हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा। लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे अपने यूनिक स्टाइल में, जहां बात होगी सीधी और नो बकवास। आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं। हम बात करेंगे अपने स्टाइल में, सीधी बात, नो बकवास। फाइनेंस के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हम सिंपल और रिलेटेबल बनाएंगे। हम बात करेंगे अपने स्टाइल में, सीधी बात, नो बकवास। आपको लगेगा जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, बिना किसी टेंशन के। एक भाई हैं, मॉर्गन हाउसेल। उन्होंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब पैसों के साइकोलॉजी को समझती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक है। हाउसेल भाई ने इस किताब में पैसों के साथ इंसान के इमोशनल कनेक्शन को एक्सप्लोर किया है। नाम बड़ा फैंसी है, लेकिन अंदर की बात सिंपल है। पैसा कैसे कमाया जाए ये तो सबको पता है, लेकिन यूज संभाल के कैसे रखें ये समझाना मुश्किल है। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे संभलना और वाइजली इन्वेस्ट करना एक अलग आर्ट है। हौसल भाई ने आसान भाषा में समझाया है कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, इमोशन है। पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं, बल्कि एक इमोशनल एसेट भी है। जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे इमोशंस भी उसमें शामिल होते हैं। आप खुश हैं तो खर्चा ज्यादा, दुखी है तो शॉपिंग का मूड। ये सब इमोशंस पैसों के साथ जुड़े होते हैं। जब हम खुश होते हैं, तो हम ज्यादा खर्च करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं, तो हम शॉपिंग करके अपने आप को बेटर फील करने की कोशिश करते हैं। ये सब समझना है तो भाई, बात सुनो ध्यान से। पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें हमारे इमोशंस, डिसीजंस और एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। तो चलिए, इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम अपने पैसों को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये टिप्स आपको सिर्फ पैसा बचाने में नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद करेंगे। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। ये गोल्स आपको एक डायरेक्शन देते हैं और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को गाइड करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। बजटिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन करना और सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना, ये सब बजटिंग के पार्ट्स हैं। ये आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। इन्वेस्टिंग भी एक क्रूशल पार्ट है। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना, रिस्क को मैनेज करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्लान करना, ये सब इन्वेस्टिंग के एस्पेक्ट्स हैं। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, पैसों की बात सिर्फ नंबर्स की नहीं, इमोशंस, डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज की भी है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड बनाती है। तो चलिए, मिलकर इस जर्नी को इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल बनाते हैं। पैसा बोलता है, नहीं, आपकी सोच बोलती है। हम सबने सुना है पैसा बोलता है, लेकिन सच ये है कि पैसा कुछ नहीं बोलता। पैसा सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है जो आपकी सोच और आपके फैसलों को प्रभावित करता है। पैसा खुद से कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपकी सोच और आपका नजरिया जरूर बोलता है। जब आप पैसों को सिर्फ एक टूल के रूप में देखते हैं, तब आप उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जब आप पैसों को अपनी खुशी का मूल मंत्र समझने लगते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। बोलती है आपकी सोच, आपकी मानसिक स्थिति, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके विचार कैसे हैं, ये सब आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है, तो आप कम पैसों में भी खुश रह सकते हैं। कोई बंदा अगर हमेशा परेशान रहता है पैसों के लिए, तो वो चाहे जितना कमा ले, कभी खुश नहीं रहेगा। पैसा उसके लिए एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। पैसा सिर्फ एक जरिया है, असली खुशी तो आपकी सोच और आपके नजरिए में है। दूसरी तरफ, कोई अगर सिंपल लाइफ जीता है, अपने पैसों को समझदारी से यूज करता है, तो वो कम पैसों में भी ज्यादा खुश रहेगा। उसके लिए पैसा एक सुविधा है, एक ऐसा टूल जो उसकी जिंदगी को आसान बनाता है। वो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करता है, अपने खर्चों को मैनेज करता है और अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखता है। सोच बदलो,
जिंदगी बदल जाएगी। पैसा तो अपने आप सही जगह आ जाएगा। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। पैसा सिर्फ एक जरिया है, असली ताकत आपकी सोच में है। सोच को बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा। अमीर वस अमीर, क्या फर्क है भाई? हाउसल भाई ने एक बात बहुत सही बोली है। अमीर होना अलग है, अमीर रहना अलग। आजकल तो हर कोई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में है। जल्दी अमीर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन असली बात यह है कि अमीर रहना सीखो। अपने पैसों को कैसे बढ़ाना है, कैसे संभल के रखना है, ये सीखो। ऐसा करोगे तो जिंदगी भर अमीर रहोगे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं। टाइम इज मनी, सीधा पॉइंट, सीधा इंपैक्ट। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितनों ने सीरियसली लिया है? हाउसल भाई ने समझाया है कि पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम अभी है। देर करोगे तो नुकसान होगा। कंपाउंडिंग का मैजिक है भाई, ये समझोगे तो जिंदगी सेट है। छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू करो, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत फायदा होगा। सेक्शन 5, छोटी खुशियां या बड़ी इन्वेस्टमेंट। आपकी लाइफ, आपका डिसीजन। जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। हाउसल भाई ये नहीं बोल रहे कि पैसा बचा के रखो और खर्चा ही मत करो। एंजॉय करो लाइफ में, छोटी छोटी खुशियां जरूरी हैं। लेकिन हमेशा एक बजट बना के चलना सीखो। अपने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, एक हिस्सा अपने लिए रखो। बैलेंस रहेगा तो लाइफ में खुशी भी रहेगी और पैसा भी। सेक्शन 6, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। कभी खुशी कभी गम। In the world of investments, this phrase holds a lot of significance. The balance between risk and reward is a delicate one, and understanding it is crucial for financial success. पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। Without taking risks, the potential for high rewards diminishes. But the key is to take calculated risks, not reckless ones. लेकिन रिस्क ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी की कमाई एक ही जगह लगा दी। It's important to avoid putting all your eggs in one basket. Diversification is the strategy that can help mitigate risks. हाउसल भाई ने बताया है कि रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस होना चाहिए। अपनी रिस्क एपेटाइट समझो। Understand your risk tolerance. Everyone has a different capacity for risk, and it's essential to know yours before making any investment decisions. कितना रिस्क ले सकते हो ये decide करो. Determine how much risk you can afford to take. This involves assessing your financial situation, your investment goals, and your time horizon. और हमेशा diversified portfolio में invest करो. Diversification means spreading your investments across various asset classes to reduce risk. This way, if one investment performs poorly, others may perform well, balancing out the overall risk. एक ही जगह पैसा मत लगाओ. Never put all your money into one investment. This is a fundamental principle of risk management. ये सब चीजें समझोगे तो रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज्यादा. By understanding these principles, you can reduce your risk and increase your potential rewards. Remember, the goal is to achieve a balanced approach to investing, where you can enjoy the benefits of both khushi and gham in a controlled manner. सेक्शन 7, घर की बात। पर्सनल फाइनेंस का फंडा क्लियर करो। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हाउसल भाई ने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि अपना बजट कैसे मैनेज करो, कैसे सेविंग करो, कैसे इन्वेस्ट करो। ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा पैसों के लिए। अपने पैसों के आप मालिक। सेक्शन 8, पैसे का चक्कर। ग्रीड से बच के कैसे रहें? पैसा ऐसा चीज है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। ग्रीड आती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाह में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हाउसल भाई ने बताया है कि ग्रीड को कैसे कंट्रोल में रखें। कंटेंटमेंट जरूरी है लाइफ में। जितना है उसमें खुश रहना सीखो, तभी सुख मिलेगा। सेक्शन 9, जकीर भाई की लास्ट एडवाइस। पैसे से प्यार, लेकिन हमेशा कंट्रोल में। तो भाई,
ये थी मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का समरी। सिंपल बात यह है कि पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी से ज्यादा नहीं। अपने पैसों को समझो, अपनी साइकोलॉजी को समझो, तभी सही डिसीजन ले पाओगे। पैसे से प्यार करो, लेकिन हमेशा कंट्रोल में रखना।